हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि हम अड्डा की टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो मैंने बाय कर ली है और आज अड्डा की टेस्ट सीरीज का जीके जीए वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको भी मैंने बोला था कि आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे उम्मीद है कि आप पूरा सपोर्ट करेंगे इन सारे जो अड्डा वाले टेस्ट सीरीज इसमें। तो ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ये आपका छोटा सा टारगेट है जो आपको कंप्लीट करना है। मुझे तो नहीं लगता है आप कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ये यहीं पे अटका हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप पढ़िए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली जी जो हैं वो देश में भूमिगत गतिविधियों की एक प्रमुख महिला आयोजक थी। मतलब कहीं भी इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ये आपको बताना है। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह में, भारत छोड़ो आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में कहीं में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देखिए, इनका जो एक और नाम है वो क्या है, ग्रैंड ओल्ड लेडी। ठीक है, इनका एक और नाम आप याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड लेडी। ठीक है, इन्होंने कहीं में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था तो भारत छोड़ो आंदोलन में। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, ये आप मुझे कमेंट करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1930 में। काय के लिए स्टार्ट किया गया था, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। खिलाफत आंदोलन 1919 में, रोलेट एक्ट 1919 में। ठीक है, खेड़ा आंदोलन 1918 में। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। गांधी इनविन समझौता कब हुआ था बताइए, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, गांधी इनविन समझौता कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सरदार पटेल की अध्यक्षता में 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा किसने तैयार किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, बताइए इसका आंसर है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पहली बात तो आपको याद रखना है कि एक तो स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग कब किया गया था। ठीक है, स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग कब किया गया था, और पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई थी, ये दोनों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई थी। इसके अलावा स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके बारे में। स्थापना कब होती है, 1985 में। 1985 में स्थापना होती है। स्थापना करता कौन है, ए हो ह्यूम। ठीक है, कौन करता है, ए हो ह्यूम। पहला जो अधिवेशन होता है वो कहाँ पे होता है, 1885 में। कहाँ पे होता है, ये लिखते जाइए, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं, और कहाँ पे होता है ये होता है मुंबई में। ठीक है, कहाँ होता है, जिस टाइम उसको क्या बोलते थे, बम्बई बोलते थे। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट वाली बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। 1886 में जो दूसरा अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। ये पहले फारसी अध्यक्ष थे। ठीक है, 1887 87 में हुआ, कहाँ पे हुआ, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इसके अध्यक्ष तो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, और ठीक है, इसके अलावा एक और आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, 1896 वाला। 1896 वाला इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम गाया गया था, कहाँ पे हुआ था, ये कोलकाता में। कोलकाता में हुआ था। ठीक है, 1896 वाला वंदे मातरम गाया गया था और कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी जी। रहमतुल्लाह सयानी जी। ठीक है, 1906 वाला मैंने आपको बताया, जैसे कि पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था 1906 में, स्वराज शब्द का उपयोग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में, इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, 1907 वाला सभी को याद होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो है वो बंटवारा हो जाता है सूरत अधिवेशन में। ठीक है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है, और अध्यक्ष कौन थे इस टाइम, रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस जी जो इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा 1917 और 1925 दोनों याद होना चाहिए। 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनती कौन, एनी बेसेंट, और 1925 में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती कौन, बताइए कौन बनती है, बताइए, सरोजनी नायडू जी। कौन, सरोजनी नायडू जी बनती है। ठीक है, 1917 वाला कहाँ होता है अधिवेशन, ये होता है कलकत्ता में, ये होता है कलकत्ता में, और ये वाला ये होता है कानपुर में। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। और एक और याद रखना है आपको, 1924 वाला बेलगांव अधिवेशन, महात्मा गांधी जिसकी अध्यक्षता करते हैं, एकमात्र अधिवेशन है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप याद रख लीजिए। पहले तो सबसे मोस्ट जो है वो है 1917 1925, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो एनी बेसेंट अध्यक्षता करती है, पहली महिला अध्यक्ष होती है कांग्रेस की, और 1925 सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आर्द्र गर्मी का अनुभव गर्मियों में होता है जब मौसम होता है, क्या होता है, आपको पता होगा इसके बारे में। तो वैसे जब उमस ज़्यादा हो जाती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब जब पसीना सूखता नहीं है, तो कौन सा है, उमसदार। ठीक है, कब ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है, जब उमसदार होता मौसम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले हम।
हवा का दबाव सबसे कम होता है कब होता है? वैसे आपको सभी को पता होगा, जब धरती गर्म हो जाती है, पृथ्वी को ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो नीचे वाले जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठने लग जाती है, तो नीचे क्या होता है? दबाव कम होता है। तो कब होता है? ये ग्रीष्म ऋतु में होता है। सभी को समझ में आ गया ये बात? वैसे तो अगर आपने पढ़ रखी है जियोग्राफी तो आपको ये समझ में आ गई होगी बात मैंने जो बोली है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत में लोकपाल कहाँ से लिया गया? सीधी सी बात ये बताया, पूछा गया है क्वेश्चन में, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन से लिया, स्कैंडिनेविया से लिया, रूस से लिया या फ्रांस से लिया? हमने कहाँ से लिया? देखिए वैसे तो इसको स्वीडन से लिया हमने। कहाँ से? स्वीडन से। लेकिन स्वीडन में भी हमने 3 जगह से लिया है, मतलब 3 कंट्रियों से लिया है। कौन से? उनको क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेविया में से लिया हमने, मतलब रिलेटिव में तो स्वीडन से लिया है, लेकिन स्वीडन के अलावा भी 3 कंट्री थी वहाँ पे जिनसे हमने ये सब लिया है थोड़ा उधार। वैसे भी आपको पता है कि भारतीय संविधान उधार का कटोरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 6, इसके बारे में तो मैंने बताया आपको लास्ट वीडियो में। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो बताइए किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। कोबाल्ट कहीं पाया जाता है? विटामिन B12 में, ठीक है। इसको बोलते क्या है? साइनोकोबालामिन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। इसके अलावा B6 को क्या बोलते हैं? B6 पायरिडिक्सिन। कल ही मैंने आपको बताया था, ये पढ़ लीजिएगा, पायरिडिक्सिन, ठीक है। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन। और B1 को थाइमिन, ठीक है। तो ये सारा आपको नाम याद रखना है। B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडिक्सिन। B2 को राइबोफ्लोविन और B1 को थाइमिन और B12 को तो कोबाल्ट, साइनोकोबालामिन, ठीक है। अच्छा, विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जल में घुलनशील विटामिन और एक और काय में वसा में घुलनशील विटामिन। कौन से? जल में कौन है? गई भैंस, पानी में बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है, और वसा में ADEK। इसके अलावा जो विटामिन बच रहे हैं वो कौन से? ADEK, ठीक है। BC भैंस गई पानी में, आप ये इस तरीके से याद सकते हैं। भैंस से कैसे? B से भ से भैंस हो जाएगा और स से मतलब जो C हो जाएगा, विटामिन C हो जाएगा, याद रखिएगा आप। ADEK ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका मुझे समझ में नहीं आया, मैंने इसको नेट पे भी सर्च किया था क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा समझ नहीं आया। आंसर आप सीधा याद रख सकते हैं। किसी दिए गए तरल की गति चिपचिपाहट का अनुपात होता है। तो इसका जो आंसर दिया गया है, इसके घनत्व के लिए चिपचिपाहट का गुणांक, ठीक है। इसका मुझे आंसर समझ में नहीं आया। अगर किसी को समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसका कमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि इस बंदे ने इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर A आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, अम्लीय वर्षा पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती है। मतलब कौन से जो गैसें वो जिम्मेदार है अम्लीय वर्षा के लिए? पहली बात तो अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे, pH मान कितना होता है अम्लीय वर्षा का, ठीक है। कौन सी गैसें इंपोर्ट मतलब जो है वो कारण है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे तो आपको सभी को पता चल गया होगा कौन सी है। ये है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और N2O को क्या बोलते हैं? ये कौन सी है? लाफ्टर गैस, याद रखिएगा। लाफ्टर गैस का नाम क्या है? N2O। इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए? ओजोन को काय में नापते हैं? डाप्सन में। काय में नापते हैं? डाप्सन में। फॉर्मूला क्या होता है? O3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अनाबेना का उपयोग किस फसल को उगाने में उर्वरक के रूप में किया जाता है? बताइए। गेहूं, चावल, सरसों और कपास। बताइए किसको काय में किया जाता है? ये भी फैक्ट क्वेश्चन है, इसका कोई वो नहीं है। बताइए काय का उपयोग किया जाता है? चावल का। चावल और गेहूं का आपको जो नाम है वो मुझे बताना है, साइंटिफिक नेम, ठीक है। चावल और गेहूं का साइंटिफिक नेम बताना है। कपास के बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ। कपास कौन सी मिट्टी में उगता है? बताइए कपास कौन सी मिट्टी में उगता है? सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है कपास के लिए? और केसर भी। केसर और कपास इंपॉर्टेंट है, बता पूछा जा सकता है इसलिए। केसर करेवा मिट्टी में उगता है। कौन सी? करेवा। ये कहाँ पाई जाती है? J&K में, ठीक है। याद रखिएगा आप, केसर कौन से? करेवा मिट्टी में उगता है और J&K में पाई जाती है, यानी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कपास बताइएगा मुझे ये कौन सी मिट्टी में उगता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस संस्थान ने मिशन भारत O2 लॉन्च किया था? किसने किया है? ये तो कोई वो नहीं है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। IIM अहमदाबाद, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, ये IISc बेंगलोर। ये किसने लॉन्च किया था? IIT कानपुर ने। किसने लॉन्च किया था? IIT कानपुर ने। अच्छा, IIT कानपुर के बारे में मुझे बताइए, क्या ये गंगा नदी के किनारे सबसे गंदा शहर है? बताइए यस कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको पता हो तो। वैसे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर वाराणसी,
ठीक है, 2 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, केरल किस वर्ष तक हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा? कब बनेगा ये आपको बताना है। 2022 तक, 2024 तक, 2025 तक, 2030 तक। ये बन जाएगा 2024 तक, ठीक है। वैसे हर घर जल वाला जो हमने लक्ष्य रखा है वो कब तक रखा है? 2024 तक भारत जो है वो हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा। पहला राज्य कौन सा है? वो है गोवा। हर घर जल वाला पहुंचाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा के बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ। गोवा के सीएम कौन है अभी जो चेंज हुए हैं? वो प्रमोद सावंत। इससे पहले कौन थे? प्रमोद सावंत जी जो है अभी सीएम है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, अभी चेंज हुए हैं इसलिए। कौन है? श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई जी जो है अभी गोवा के गवर्नर है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना है, एक और है कि गोवा का स्थापना राज्य स्थापना दिवस कब है? 30 मई को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस है, ठीक है। 3 जून को क्या है? 3 जून बाइसिकल डे, ठीक है, बाइसिकल डे याद रखिएगा। 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस, ठीक है। इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले एक क्वेश्चन और इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने टाइप नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लिख लीजिए। इसमें पूछा गया था साल्ट पीटर का फॉर्मूला। साल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होता है? KNO3। क्या होता है? KNO3, आप याद रखिएगा, ठीक है। साल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होता है? KNO3। इसके अलावा आप मुझे जो फिटकरी उसका फॉर्मूला बताएंगे, फिटकरी का फॉर्मूला, ठीक है। फिटकरी का फॉर्मूला आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसको एंड करते हैं वीडियो को, ठीक है। थैंक यू। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहता है तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इसको रोक देंगे यहीं पे। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है।